सियावर रामचंद्र की जय। तो भगवान श्री कृष्ण जी महाराज अर्जुन को कहते हैं कि तुम मुझे उलाहना मत दो, मैं तुमसे कहाँ कर रहा हूँ लड़ो। तुम राय मांग रहे हो तब मैं कह रहा हूँ ये धर्म युद्ध है। इतना त्याग किया, जंगल में गया, वनवास काटा, ज्ञातवास काटा, तुम हमको दूत बनाकर भेजा, हम 5 गांव मांगे, वो भी तैयार नहीं हुआ, तो अब बताओ, तब तुम लड़े आओ। अर्जुन जी भगवान श्री कृष्ण को ही कह दिए कि आप गजब बात करें, व्याम स्नेह वाक्य न बुद्धि मोह शिव में तदेक मद निश्चित्य न शिव अपने आप। हे प्रभु, आप कहते हैं मैं श्रेणी आत्मा हूँ, ज्ञान के मार्ग पर चलो, इधर कहते हैं युद्ध करो। तो बहुत भारी कन्फ्यूजन है। जब ज्ञान श्रेष्ठ है, दुनिया में अपना कुछ हाइये नहीं है, शरीरों अपन नहीं है, हम आत्मा है, तो ये झूठ मूठ के झगड़ा फसाद बदले में मिलेगा क्या? यही नश्वर राज्य, क्षणभंगुर संसार। भगवान बोले अर्जुन, पहले तो अपनी जवान ठीक करो, मैंने तुमको नहीं लाया लड़ने के लिए, तो मुझे द्वारिका में निमंत्रण देने आया था। हे द्वारिकाधीश, हे भगवान श्री कृष्ण, हे मेरे प्रीतम सखा, युद्ध की रणभेदी बजने वाली है, आप मेरे तरफ से चलिए। मैंने कहा ठीक है। मैंने शर्त भी रखा, एक तरफ मैं अकेला, दूसरी तरफ मेरी नारायणी सेना। तूने कहा मुझे आप चाहिए, मैं आ गया। इस बात को लास्ट में 8वां अध्याय में भी भगवान डांटे हैं। यदहंकारम आश्रित्य नो यस्य इति मन्यसे मिथ्य, इस व्यवसाय से प्रकृति स्वाम नियोक्षति। अगर तुझे अहंकार है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो सुनो, तुझे लड़ना पड़ेगा। क्यों? तुम्हारी माँ ने धर्मराज युधिष्ठिर को आदेश दिया है, माँ कुंती बोली थी कि जाओ लड़ो, तो युधिष्ठिर लड़वे करेंगे। तुम भाग सकते हो, भाग जाओ, लेकिन ये जो युधिष्ठिर हैं ये लड़ेंगे, भीम लड़ेंगे, और जब ये लड़ेंगे हो सकता है मरेंगे भी, मरा जाए, तब तुम्हारे देह में आग लग जाए कि मेरा भाई मारा गया, हम जी की क्या करें, तब लड़ने होगे। क्योंकि अहंकारम आश्रित न सेति मन्य से प्रकृति स्वाम नियुक्षति। जो काम बहुत बार हम नहीं करना चाहते, वो प्रकृति का 2 अर्थ है, वो परमात्मा की जो सेविका है, जो संसार चला रही है, या अपना स्वभाव ये लड़ा देता है। आप सोचते हुए जा रहे हैं आज घर में इससे बात नहीं करना है, जो देगा खा लेंगे, जिससे मरेंगे, लेकिन 2 बार कोई टोन मारा, पिन हल्का पिन के, फिर पिन मारा, एक बार गर्म हो गया। नेचर है गर्म होने का। यहाँ है कि 9 दिन बहस नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, लड़ना नहीं है, और संतोष से खाना है। लेकिन जो पिछला आदत है वो प्रेशर दिया, अरे आज इतना कह रहे हैं तो थोड़ा सा खा ही लेते हैं, अरे इतना तंग कर रहा है तो लड़िए लेते हैं। अपना स्वभाव ही हम पर हावी हो जाता है। इसलिए प्रभु कहते हैं कि स्वभाव को शुद्ध करो। 8वें अध्याय में भी भगवान ने अर्जुन के जवाब में कहा, अर्जुन पूछे अध्यात्म क्या है। यहाँ हम बैठकर आप लोग से भगवान की चर्चा कर रहे हैं, कोई व्यक्ति पूछे देखिए इतनी बात में हम उलझ गए, आप हमको साफ साफ बता दीजिए कि हमें क्या करना चाहिए, साधना क्या है, अध्यात्म क्या है। तो भगवान श्री कृष्ण की वाणी, हमारे पास अपना कुछ नहीं है, जो भगवान श्री कृष्ण की वाणी है, दिव्य वाणी भगवत गीता या गुरुदेव की, आप संतों की सत्संग से कुछ सीखें, अपने तो जीरो हैं हम। तो भगवान अर्जुन से कहते हो, मैं आपसे सुना रहा हूँ, स्वभाव अध्यात्म उच्यते, अपने स्वभाव को खूब बढ़िया बनाना, गंदगी दूर करना। पहले मोटा मोटा गंदगी का, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, फिर सूक्ष्म गंदगी, अंदर बाहर से खुश है फिर भी जलन हो रहा है, ना खुश है, टेंशन है, इसको निकालना। फिर छोटी छोटी कमियां जो सूक्ष्म है, बाहर से साधु हैं, अंदर में मन में पाप अभी भी उठता है, उसको हटाना। इस तरह मोटा, स्थूल, सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम, सारे
दुर्गुण, दुर्विचार, दुर्संस्कार, दुर्ताप को निकाल कर स्वभाव को पवित्र, परम पवित्र बनाना, भगवान के सेवा और शरण में लगना, यही अध्यात्म है। अब आपके मन में प्रश्न आया कि हमारे गांव में एक आदमी का स्वभाव बहुत अच्छा है, तो समझ लीजिए 12 आना काम उसका हो गया। तो एक वहाँ हमारे साधु हैं, बड़े रामायण पढ़ाते हैं, सत्संगों करते हैं, खंड गाते हैं, बड़ा तुनक मिजाजी हैं। अभी उनका 4 आना काम नहीं हुआ है और वो 40 साल से लगल है। अब कोई बच्चा 5 साल से पहले में पढ़ रहा है तो तेज थोड़े कहलाएगा। स्वभाव सही नहीं है, बात बात में पिनकते हैं, क्रोध करते हैं, लोभ करते हैं, नाखुश होते हैं, तो आपका स्टैंडर्ड हाई नहीं कहलाएगा। स्वभावो अध्यात्म उच्यते। दिन भर में 5 गो से मुँह लगाते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, तनाव में रहते हैं। आप 50 साल से का 50 जन्म से साधना कर रहे हैं, फिर भी आपका स्टैंडर्ड अभी लो है, लो स्टैंडर्ड है। थोड़ा कम पूजा पाठ आप करते हैं, लेकिन हम सही बोलते हैं, अंदर से शांत रहते हैं, समभाव में रहते हैं, खुश रहते हैं, सबको लेकर चलते हैं, आपका स्टैंडर्ड बहुत हाई है, 80-90% काम है। ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, यही होता है। तो कोई इतना दिन रामायण पढ़ा, गीता पढ़ा, अखंड किया, पाठ किया, ठीक है, व्यर्थ नहीं जाएगा, वो वेटिंग में है, लेकिन वर्तमान में उसका स्टैंडर्ड लो है। जहिया इसका फल मिले, जब तक उसका स्वभाव ठीक नहीं है, उससे वो फलीभूत नहीं होगा। भगवान श्री राम कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भाई। मुझे नहीं पसंद है किसी की कपट छल। तो आप इस चीज़ को समझिए, जिस व्यक्ति का स्वभाव बढ़िया है वो प्रभु के बहुत नज़दीक। इतना ही नहीं, 5वां अध्याय में तो भगवान यहाँ तक कह दिए कि निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणित स्थिता ये हैव तर्जिता सर्गो ऐसाम सामे स्थितम मणा निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणित स्थिता। जो व्यक्ति सब भाव में आ गया, एकदम अपना स्टैंडर्ड हाई कर लिया, जा अपना तुम जो बुझाए करो, अपना मस्ती में, ये हैव तर्जिता सर्गो ऐसाम सामे समणा, जो समभाव में आ गया वो जीते जी संसार को जीत लिया। क्यों? निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणित स्थिता। ब्रह्म माने परमात्मा निर्दोष है और समभाव में रहता है। अगर कोई साधक संत समभाव में है, परमात्मा के साथ है, तो परमात्मा तुल्य हो गया। वाह, क्या बात है, सोच लीजिए। जो छोटी छोटी बातों में उलझता नहीं, खुशी पाकर इतराता नहीं, थोड़ा धन दौलत आ गया इतराता नहीं, जो दुख में घबराता नहीं, तुरंत फूलता पचकता नहीं, जिसकी वाणी में करकसता नहीं, सब स्थिति में समभाव में भगवान उससे बोल दिए निर्दोषम ही समम ब्रह्मा। वो निर्दोष व्यक्ति है, वो समभाव में रहने वाला व्यक्ति है, ब्रह्म से एकाकार हो गया। तस्मात् ब्रह्मणित स्थिता, वो ब्रह्म में लीन है। इसलिए इस चीज़ को समझना होगा। बहुत सा आदमी क्या कहता है कि जो दिल का सच्चा होता है उसको क्रोध आता है। बिना आग का कोई धुआं हमको दिखा दीजिए तो। जिसका दिल गंदा होता है उसी को क्रोध याद आता है। क्यों? कामात क्रोधो अभिजायते। क्रोध की उत्पत्ति काम से होता है, दूषित भाव से होता है। क्रोधात् भवति सम्मोह, क्रोध सम्मोहन पैदा करता है। सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, सम्मोहन में स्मृति। आप साधु व संत हैं, भूल गए, खत्म हो गया, आपका स्टैंडर्ड गिर गया। होश आएगा तब आए क्या कर दिया मैंने। स्मृति भ्रंशात् बुद्धि नाशो, बुद्धि नाशात् प्रणश्यति। जिस व्यक्ति की स्मृति अच्छी नहीं है उसकी बुद्धि अच्छी नहीं होगी। जिसकी बुद्धि अच्छी नहीं है वो आदमी ऊपर नहीं जाएगा, वो गिरेगा। हम लोग के स्वभाव में जितनी सुंदरता, मधुरता, व्यवहारिकता होनी चाहिए नहीं है, इसे बाहर पड़ रहा है साधना में। लेकिन जिनकी स्वभाव अच्छी है उनको बाहर नहीं पड़ेगा, उड़ जाएंगे, क्योंकि उनका ऊर्जा दुनिया में फंसेगा ही नहीं। और जो क्रोध में दिन भर अपना ऊर्जा बर्बाद कर रहा है, सरल साहस, दीवार गेट छोटा है मंदिर का, झुक के जाना है, झुक जाते हैं। अब माथा थोड़े टकराएंगे। संसार में थोड़ा नेब के, थोड़ा विनम्रता से, कुछ आंख बंद करके, कहीं
कान बंद करके निकल जाना है। उलझते चलेंगे तो 10 डेग नहीं बढ़ेंगे। सुनते हैं ना, कुत्ता काशी जा रहा था, बहुत प्रयास किया कि ये वाला छोड़ के जाते हैं, पुलवा के पुपटी वाला कुतवन बड़ा टेढ़ है, इधर से घूम के जाते हैं। कोनू ऐसे ही कुत्ता खदेड़ दिया, ओनू जा रहा है, ओनू जा रहा है, कहा छोड़ा काशी के चक्कर। दुनिया से उलझने वाला व्यक्ति दूर तक नहीं जा सकता है। ऊर्जा खत्म, समय खत्म, जहाँ से चलो वहीं रह गए। तो अर्जुन को भगवान कहते हैं, अर्जुन सुनो, ध्यान से मेरी बात सुनो। 2 उपाय तुम्हारे सामने, हाँ में जियो या ना में जियो। सबके लिए, अर्जुन के लिए नहीं, अर्जुन तो महाज्ञानी है, तो हम सबके कल्याण के लिए प्रश्न पूछे, हाँ या ना, दुविधा नहीं। संस्यात्मा विनश्यति, दुविधा हटा। नवरात्रा में पाठ करना है, हाँ करेंगे। अब बैठ गए तो प्राण ही चल जाए तो चल जाए, करेंगे। नहीं करना है तो प्रणाम कर लियो आप। ये अब 4 को बहाना नहीं किए, ये होता तो इसे करती, होता तो इसे करती। रात घर से पूछा गया, रात शाम में खाना खाइएगा, मन तो ना है लेकिन क्या, हाँ बना दो रोटी, ना मन है तो मत बनाओ। रात के लगे अरे बिना खैले, अरे आज साधना हो गया, सोइए भूखे, 1 गिलास पानी। मसोड़ी जाए के मन है, मन तो है, हाँ ना कुछ घटल है, जाना जाइए, मत जाइए। भोर में 4 बजे उठना है, हाँ उठ जाइए, दुविधा क्या। तो भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तुम जो कह रहे हो कि हम इस संसार में उलझनों में ना फंसकर सन्यासी बन जाए, ज्ञानी बन जाए, जाओ ना, कौन रोक रहा है। दम है तुम में तो जाओ सन्यासी बन जाओ, चले जाओ। लेकिन सन्यासी नहीं बन सकते हो, संसार में हो, संसार में जी रहे हो तो सामना करो। हतो वा प्राप्त स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय इध्याय कृतनिश्चय। संसार में हो तो लड़ो, मारोगे तो स्वर्ग जाओगे, जीतोगे तो राज भोगोगे, दुविधा मत रहो। और अगर तुम बन सकते हो सन्यासी तो जाओ, देखा अपनी क्षमता। हमेशा भाव आता है, लोग कहता है हम घर में छोड़ के चल जाएंगे, रुक जाओ, ठहरो ठहरो। घर वाला भी जानता है इनका कितना क्षमता है। कहीं जैबो करते हैं तो 2 दिन में लौट आते हैं, चल जाएंगे जंगल अगर छोड़। और इसको छोड़ना था, छोड़ दिया, गौतम बुद्ध छोड़ के चल दिए, किसी से कहने गए, कोई पैंतरा लिए। तो ये जो वर्णन हम लोग सुन रहे थे, अभी सरवन जी सुना रहे थे कि कुछ हो, बाल बच्चा परिवार कुछ करे, घर ढाए, आप शांत हो जाए, नहीं, यह सही नहीं है। यह उस पूर्ण सिद्ध की अवस्था है, हम सब की अवस्था नहीं है। अंदर से आवाज़ क्या आता है, अंदर से आवाज़ आता है कि कल इसको जो है ना लेवार देंगे, इसको मट्टिए से लेवार दीजिए। बेटा को समझाएंगे तो समझा दीजिए। जब लगे कि आउट ऑफ कंट्रोल है तब आप परमात्मा पर छोड़ दीजिए। जब, क्योंकि परमात्मा में शक्ति दिए, सामर्थ्य दिए हैं। हम कर्म योगी हैं, हम लोग संसारी धरती मर्त लोग हैं। यहाँ पे हम दृष्टा बनकर नहीं जिएंगे भी, हमारी अवस्था है कर्म करने का, करना पड़ेगा। जहाँ पे हम बिल्कुल असहाय हैं, माइक खराब है, कोई उपाय नहीं है, तो हम हंसते खुशी हम लोग इसको स्वीकार करेंगे। कोई मन में अंदर उहो पुहो नहीं होना चाहिए। मनीष जी बोले आज कथा एकदम शुरू कर दीजिए 7 बजे में, ठीक है। हम उसके पहले सोच रहे थे 10 मिनट पहले कि आज सरवन जी को कहते हैं आप जाकर कथा कह लीजिए, फिर हमको लगा ये तैयार होंगे नहीं, क्योंकि 4 घंटा का मेरा कार्यक्रम था निरोग हॉस्पिटल में। आज वहाँ कई कार्यक्रम था, हॉस्पिटल का उद्घाटन, बच्चों के बीच पुस्तक का वितरण, संचालन कर रहे थे तो लगातार बोलते रह गए। गर्मी भी काफ़ी थी, उसमें फैन की व्यवस्था, नया हॉस्पिटल है। उसके बाद हमारे एक सत्संगी सत्संग रख दिए थे। हमें लगा थोड़ा देर चल के पानी पे लगूंगा, टाइम 4 था, 4 टप गया। वहाँ सत्संग हो गया लगभग
5:30 पौने 6 बजे थे। वहाँ के बाद डेरा गए तो सोचे थोड़ा आराम करके ध्यान करना, हमारा आराम ध्यान होता है। 5 मिनट के ध्यान में 2 घंटा का नींद पूरा हो जाता है। चलो ध्यान करते हैं। तो पत्रकार लोग फ़ोन किए कि आप न्यूज़ भेज दीजिए। न्यूज़ बनाने लगे। इतने मैंने इसी का फ़ोन किया, आ जाइए ना, आज एकदम सवेरे से शुरू कर दीजिए। इनको बोले रेडी होइए। फिर इनको बोले आप इस रोड में आ जाइए, जहानाबाद रोड में। रोज़ इनको लेकर उधर से आते थे, पटना रोड से। गुमटी पर जैसे ही आया, गुमटी गिर गया। लो लीला। भगवान बोले ज़्यादा उछल कूद मत कर। अब 10 मिनट से ज़्यादा हुआ तो फिर भार पड़ने लगा। तो मोबाइल निकाले, अब वीडियो बनाने लगे। ढेर अगल बगल देख रहा था। हम अपने को ठीक करने के लिए, लोग को लगा क्या कर रहा है भीड़ में। चलो, मेरी आदत है, हर इवेंट का एक फ़ोटो ले लेते हैं। हर इवेंट, सत्संग भजन कहीं कुछ भी रहे, मेरी दिनचर्या होती है। और भजन बज रहा था तो फिर हम आँख बंद करके ध्यान वहीं किए, गाड़ी पर बैठ के ध्यान करने लगे। मन में आवाज़ आया, तेरे चाहने से नहीं होता है, मेरी इच्छा चलती है। तू काहे इतना घबरा रहा है? सत्संग के लिए इतना उतावला मत हो, आराम से जाओ तुम। मेरे मन में भाव उठा, प्रभु जबकि कल टपे और गुमटी गिरा, कल हम पार किया, गुमटी गिरा। हम बोले प्रभु आज रोक क्यों दिए? 25 मिनट तक, अब मेला के चलते या किस कारण से आज गुमटी 25 मिनट पहले गिरा दिया। और लोग सब हल्ला गुल्ला, लेकिन मुझे लगा प्रभु की इच्छा है कि थोड़ा शांति से जाओ। चलो ध्यान हो गया। आ गया तो नहीं मिले तो हम बढ़ते चल आए। सोचे धमनी चक पुल पे तो आ गए कि नहीं। बीच में फिर फ़ोन किए तो बोले पीछे हम के आइए। फिर मन में थोड़ा सा लगा कि एक तो लेट हो रहा है, फिर लेट करा रहे हैं। फिर भाव उठा, ये भी प्रभु की मर्जी है। और दिन गाड़ी तेज़ चलाते थे, लेकिन आज भाव आया कि नहीं, आज आराम से चलेंगे। तो वो इशारा कर रहे थे, इशारा होता है। लेकिन अपना काम तो हो गया, साधना हो गई, सत्संग हो गया। जहाँ पे हम कर सकते हैं कीजिए, जहाँ कोई चारा नहीं वह समर्पण। लोग कहता है कि भाग्य के भरोसे रहें, नहीं, हम भाग्यवादी नहीं हैं। भाग्य मानते हैं कि भाग्यवादी नहीं, आप कोई भी भाग्यवादी नहीं, हम ईश्वरवादी हैं। उस ईश्वर का जिसके इशारा से ब्रह्मांड बनता और बिगड़ता है, उस ईश्वर का जो पूर्ण समर्थ है, उस ईश्वर का जो हमें बनाया है, जो हमारा देखभाल करता है। हम भाग्य के भरोसे नहीं रहते। लोग कहता है खरगोश से बिलार से घिर जाता है तो आंख बंद कर लेता है कि बिलार चला गया। ऐसे लोग करता है, भाग्य भरोसे नहीं। हम समर्थ के, समर्थ प्रभु सिर पे खड़ा, कौन चिंता तो है तात, रिद्धि सिद्धि चरण चुमे, मुक्ति न छोड़े साथ। हम समर्थ के। भगवान श्री राम जंगल में गए, ऋषि मुनियों को देखे, रावण का आतंक देखे, कंकाल का पहाड़ देखे, सबका जो खा गया था। बहुत सा उसमें समर्थ लोग थे। बोले प्रभु आपकी लीला है, इसलिए हम लोग छोड़ दिए। भगवान का दूसरा नाम, हमारे बाबा सुरेश पाठक जी भागवत के बहुत विद्वान थे, कहते थे कि प्रभु का एक नाम है अघटन घटन पटनी है। जो हो नहीं सकता वो कर देंगे, और जो होने वाला है बदल सकते हैं। वही वही जो राम रचि राखा, जो रचा। आओ उससे भी आगे बढ़िए। राम किन चाहि सो होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। जो मेरे प्रभु चाहेंगे वही होगा, बनना या बिगाड़ना उसके हाथ में। हम लोग भाग्यवादी नहीं है। भक्त भाग्यवादी होता ही नहीं है। जिसके प्रभु के इशारे से ब्रह्मांड बनता है, अनंत ब्रह्मांड का निर्माण होता है, और जिसकी इशारे से अनंत ब्रह्मांड का विनाश होता है, ऐसे प्रभु के भक्त हैं हम लोग। किसका भरोसा देखेंगे, किसकी ताकत है? भक्त के बराबरी, भक्त के लिए तो ब्रह्मा इंद्र रे देवी देवता तरसते कि मेरे आओ। जब इंद्र जाते थे, इंद्र के दरबार में अर्जुन जी जाते थे तो इंद्र अपना आधा सिंहासन खाली कर देते थे। लेकिन भक्त ताकता भी नहीं है, संसार के सुखों को उर्वशी को भेज दिए, उर्वशी की ओर फटकार लगा दिए जो वो अकेले मिलने आई। भक्त की तो एक ही चाह, आप मिलो। कोई पुरुषार्थ, कोई संसार का लोभ नहीं। अर्थ न धर्म न काम रति, गति न चाहूँ निर्वाण,
जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आए। हर जन्म में मैं तेरा बनूं, हर जन्म में तेरे लिए जीऊं, तेरे लिए जीऊं, तेरे लिए मरूं। भक्त सिर्फ भगवान को जानता है। दूसरा कौन है जी? दूसरा तो देखता है अज्ञानी, एक सत्ता उसी की है, ये सब उसकी मर्जी है। मंदिर बनवाना, पूजा पाठ होना, नहीं होना, जीना मरना, सब उसके हाथ में। तू ही बिगाड़े तू ही सवारे, जग के सारे काम। हे राम हे राम हे राम हे राम। तू बनाने वाला है, तू बिगाड़ने वाला है। जो बिगड़ा कौन बिगाड़ा? आप बिगाड़े हो। क्यों? आपके अलावा मैं किसी की सत्ता नहीं दिखता हूँ। बाकी फिर नीचे आइए, ज्ञान में तो कर्म किया तो फल मिला, ऐसा हो वैसा। लेकिन भाग कहता है नो, मुझे दूसरे के बारे में सोचना नहीं प्रभु, बस सिर्फ तुम हो, सिर्फ तुम। तेरे सिवा कौन है? तू अपने को ही तो बनाया है, एक को हम बहुत श्यामी, तू ही तो इतना सारे रूप में है। इसलिए आपकी जो भावना हो ना, उस पर ध्यान दीजिए। कर सकते हैं तो कीजिए, दौड़ सकते हैं तो दौड़िए। जहाँ दिमाग काम न करे, भगवान के चरणों में समर्पित करके सब छोड़ दीजिए। तू जानो, भक्त जैसे ही छोड़ता है, भगवान सारी जिम्मेवारी उठा लेते हैं। लोग कहते हैं द्रौपदी के पास भगवान ने आने में देर किए, भगवान कहते हैं उसने समर्पण किया, मैं आ गया। लोग कहते तो क्या द्रौपदी को छोड़ देना चाहिए था? नहीं, जितनी ताकत थी प्रतिरोध की, सही की। जब असहाय हो गई, हाथ जोड़ ली। जब तक गजराज लड़ सकता था, लड़ा। असहाय हो गया, छोड़ दिया। हे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हार आ गए। अर्जुन से भी तो वही कहते हैं, निमित्त मात्रम भव्य सब साचे। तू खड़ा हो, तेरा काम मैं करूंगा। भक्त का काम भगवान करते हैं। निमित्त मात्रम, ये आप लोग थोड़े कर रहे हैं। आप लोग को तारना है। कैसे तारेंगे भगवान को? ठान ले किसी को निकाल देना, तो आपको रगड़ रहे हैं। पढ़ रामायण पढ़ो, बैठ के पढ़ो, पाठ करो, भगवान करवा रहे हैं। जिस बर्तन को चमकाना होता है उसको घर वाले रगड़ते हैं। आप लोग के जो हल में जोते हुए हैं ना, अपनी सामर्थ्य से तो आप निकलेंगे नहीं। किसी से कुछ करवा रहे हैं, मुझसे कुछ बुलवा रहे हैं, किसी को मंदिर में करवा रहे हैं। क्यों? वो इसीलिए करवा रहे कि अरे कुछ बहाना तुमको बन जाए निकालने का, निकाल देंगे। हाँ, निमित्त मात्रम, तू निमित्त बन। अर्जुन से कहते तू खड़ा रह। और शब्द क्या जोड़ते हैं? सभ्य साची। निमित्त मात्रम भव्य सभ्य साची। सभ्य साची कहते जो बायां हाथ से तीर चला। बोले तू बायों हाथ तीर धनुष लेके खड़ा रहना। और दिखा दिए काल स्वरूप विश्व स्वरूप। ये देख, सबको मार दिया। द्रोणम च जयद्रथम च विश्व, सबको देखो मैं मार दिया। तू जा। कितना सुगमता है भक्ति पथ में। सब वो कर रहा है, जस केवल भक्त को दे रहे। इसलिए तुलसीदास जी कहते हो, दुनिया वाले सुनो, डरो नहीं, प्रभु के भरोसे मस्ती में रहो। अनहोनी होती नहीं, होनी है सो होए। तुलसी भरोसे राम के निर्भय होकर सोए। तुलसीदास जी खराटा मार रहे हैं। लोग पूछता है का बाबा, एकदम दरवाजा खुलल है, हैं परदार राम लखन, सबको तो नजर नहीं आती थी। देखिए तो दोनों ना ड्यूटी पर तैनात। बताइए, अनहोनी होती नहीं, दुनिया में अनहोनी कुछ नहीं होता है। ये घर, ये मंदिर गिर गया, ढह गया, अरे कोमड़ा का बात है, कितना घर ढहा। एक्सीडेंट हो गया, 4 को मर गया, ये स्वाभाविक ही जन्म लिया, मरेगा। बूढ़ा हो गए, अरे बूढ़ा होना ही है। झगड़ा हो गया, दुनिया में ऐसा कौन सा काम है जो बड़ा अजीब हो गया, आज तक हुआ ही नहीं। जो होना है हुआ। भक्त कहता अनहोनी नहीं हो सकता है दुनिया में, होनी है वो होगा। जो होना है हो रहा है, जो होना है होगा। अनहोनी होती नहीं, होनी है सो होए, हो जो होना है हो। तुलसी भरोसे राम के निर्भय होकर सोए। देह चले, दिमाग चले, कर्म कीजिए। जहाँ कुछ न समझ में आए, सरेंडर कर दीजिए। आप समझो, तो अधियम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्प्यामि। तेरा संसार तू जानो प्रभु। भक्तमाल पढ़िए।
जितने बड़े बड़े भक्त हुए सब ने कहा, ये मोहन देखो प्रभु तू छलिया है, तेरा संसार भी जलिया है, ये हमको इससे मत फंसाओ प्रभु, निकाल दो ना, किनारे किनारे निकाल दो। खाली यहाँ छल बल कल भरल है, आज तू ही बना दिया है। और जो दिमाग लगाया वो फंस गया, जो दिल लगाया वो निकल गया। प्रभु तर्क से परे हैं, आके रामायण उलट रहे हैं। ये कौन है? ये मानस के महान विद्वान हैं। ये क्या करते हैं? बाप समझा देते हैं, अपन को समझदारी नहीं है। ये दिमाग का चीज नहीं है। ज्ञान वाणी वचन प्रवचन में फंसने वाला फंसिए जाता है, आचरण में उतारा निकल गया। जो भगवान को पकड़ा निकल गया, विद्वता को पकड़। ये कौन है? श्री श्री 1008 श्रीमान गदाधार स्वामी फलना 4 अब वो फूलल वही में। एक महात्मा थे, उनका बैनर बनाने में हम लोग लिख दिए श्री श्री 108। उनका चेहरा देखते पन गया, क्या किया, क्या गया, नाम गलत का है, अरे श्री श्री 1008 लिखो। तो हमको लगा कि जब खुशे करना है तो 2 जीरो बढ़ा दिए, श्री श्री 1,08,000 हो गया। फिर पनक गए, आज तो कोई के हुआ है, हमको 1,08,000 हो गया पहला। तो हम आपको विनोद में समझा रहे हैं, हमको फर्क नहीं पड़ा। हम जान रहे हैं, लोग अच्छे समझते हैं, लेकिन उनका शेष नहीं समझ रहे थे। तो क्या हो गया? हम हमारे प्रभु को राम राम कहो, श्री राम राम कहो, सीताराम राम कहो। सरवन जी अभी बहुत बढ़िया प्रसंग सुना रहे थे। हालांकि व्याख्यात्मक लाइन है, कभी समय मिला तो बताएंगे। राम नाम सत्य क्यों बोला जाता है, कृष्ण नाम सत्य क्यों नहीं बोला जाता? अरे ये नाम, राम नाम सबसे ज़्यादा कौन जपता है? शंकर भगवान। और शमशानों पर रहते हैं तो लोग देख लिया कि वहाँ शंकर भगवान है और राम नाम के प्रेमी है, तो जोर से सुनावे लगा, राम नाम सत्य, शंकर भगवान मस्त हो गए। अब ऐसा नहीं कि वहाँ कहा दे जय श्री कृष्ण हरे कृष्ण तो बहुत पाप हो जाएगा, ऐसा कुछ है नहीं। एक मुस्लिम भक्त पूछा कि आप जिंदगी भर सीताराम जपते हैं और मरने पे राम नाम कहते हैं, कि तू सीतो राम कहो, निकलेगा तुम मुँह से। हम तो मुसलमान हैं, हम श्री सीता जी का ही नाम है। श्री मतलब शक्ति, श्री मतलब किशोरी जी, श्री मतलब श्री राधा जी, सीता जी। हम लोग को श्री राम नाम सत्य भी बोलते हैं। नाम राम जी में सीता जी समाहित हैं। सीता जी कौन है? उनकी शक्ति है, उनके अंदर है। राधा जी कौन है? उनकी शक्ति है। दुर्गा जी कौन है? भगवान की शक्ति है। उनसे अलग थोड़े है। जैसे ये बल और प्रकाश अलग अलग नहीं है, सूर्य और प्रकाश, वैसे ही शक्ति उनकी है। तो हम सबको इसलिए इस चीज़ को समझना है, जो चीज़ में सुधार संभव है जरूर सुधार कीजिए, निष्कर्म मत होइए। भगवान ने मना किया जिससे शरीर यात्रापि नचते भवित, तुम्हारा शरीर भी नहीं चलेगा। टाइम से शौच मत जाइए, टाइम से खाना मत खाइए, शरीर भी नहीं चलेगा। वो अद्भुत अवस्था होता है, बहुत दिव्य अवस्था होता है, जिसमें शरीर से ऊपर उठ गया। जब तक हमें अपनी आत्मा का अनुभव न हो, परमात्मा का अनुभव न हो, हमें तब तक एक आम साधारण इंसान की तरह ही जीना चाहिए। हाँ, विचार ऊंचा रखना चाहिए। जैसे आदमी खूब मेहनत तोड़ कमा रहा है, आप भी काम कीजिए, आप भजन भी साथ साथ कीजिए। आप पर भी परिवार की जिम्मेवारी है, घर है, गृहस्थी है, काम नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। लेकिन जब बूढ़ा हो गए, शरीर बूढ़ा हो गया, आत्मा कहीं मरता जन्म लेता नहीं, बूढ़ा नहीं होता। जब शरीर बूढ़ा हो गया तो जब पावर नहीं है शरीर में, तो घर में भी पावर मत लगाइए। अरे वैसे कहाँ दीवार बना रहा है, अरे बुर्बक बेटा, पत्नी को या पुतों के डांटे तो लूर है, फिर आप हल्का हो जाएंगे। जब आपसे ताकत नहीं तो चुपचाप दृष्टा बन जाइए। इज्जत बचाइए अपना। छोटा बच्चा घर में खेल रहा है ना, वैसे ही आप भी खेलिए अपने आप से, अपने आत्मा में रमन कीजिए, ध्यान कीजिए प्रभु का। मानी मन गाइए, श्री आत्मा राम पूरन काम सब जीवों में वास करें, जो कोई ध्यावे शरण में आवे उनके संकट नाश। शरीर चल रहा है, पावर है, 2 लाठी मारियो के सबके कंट्रोल में क्यों है, चलो ठीक है, जवानी है। पावर कम गया तो इज्जत बचाना चाहिए अपना अपने को। फिर अवस्था है,
समय है, पहचानिए। देश काल, ध्यान से समझिए, देश काल स्थिति परिस्थिति अवस्था व्यवस्था के अनुसार जो जीता है वो व्यवहारिक आदमी है, वो अच्छा आदमी है। देश काल स्थिति परिस्थिति नहीं समझता, मूर्ख है। अब जाड़ा आ गया, अब उघारे चल रहा है, मार देगा ठंडा। गर्मी आ गया, कम्बल ओढ़ के चल रहा है। वैसी जवानी है, दिन भर सो के बिताता है, मूर्ख है। अब बुढ़ारी आ गया, लाठी लेके भांजले चल रहा है, मूर्ख है। सबकी अपनी अवस्था है। जेब में पैसा भरल है, अब भूखे चल रहा है, पैदल चल रहा है, टेम्पो नहीं ले रहा है, मूर्ख है। पैसा जेब में नहीं है, अब बार बार देख रहा कोई उधार खिला दे, कोई कर ले, मूर्ख है। समय, देश, काल, किस देश में, यहाँ किस काल अवस्था में। हम मंदिर में बैठे हुए हैं, कोई बैठकर मंदिर में ही ताश खेल रहा है, महामूर्ख है। यहाँ भजन करो। ताश खेलना है तो जाओ, कहीं और खोजो जगह। ये भजन स्थल है, यहाँ संस्कार जगह, यहाँ मत खेलो। लेकिन खेलने वाला 10 को बरियार बरियार है, 2 को कमज़ोर बूढ़ा कहने आया तो खदेड़ियो देगा। छोड़ दीजिए, जो जब जाए कर। अपनी इज्जत को भी बचाना है। आपको क्या लगता है, विभीषण जी रावण को नहीं समझाते थे? पहलाओं समझाते थे, लेकिन कोई सहारा नहीं था। लात जूता मारता भी होगा तो सह के रह जाते होंगे, इतना अत्याचार कर लेता। देवता की स्त्री, मनुष्य की स्त्री, नाग गंधर्व किन्नर, अत्याचार अनाचार दुराचार। तो बोले देख, तब तू ना मानेगा तो मत मान, हम वो अपन करेंगे, ये बुझाए कर। आपको क्या लगता है, रावण को बड़ी खुशी होता होगा, वो मंदिर बना के राम राम करते होंगे? तब दोनों भाई में कम्प्रोमाइज हुआ होगा। विभीषण जी बोले तू ना सुन रहा है ना, तो हम ना सुनेंगे, तू हमारा डिस्टर्ब मत करना, तो फरियाद ले। हो गया। तो ये अपने घर में बंद होके महल में श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। आओ होने अपना अपन महल में भोग, दारू ताड़ी, स्त्री पटका पटकी, मारा मारी, भैंसा काट रहा। जाओ तो अपन दुनिया में। लेकिन जैसी बल मिला, हनुमान जी आ गए, ताकत आ गया। और जैसी भगवान श्री राम लंका में आ गए, समुद्र किनारे आ गए, चल दे देख भाई बहुत गलत कर रहा है, ये हिसाब से ज़्यादा कर रहा है, आज हिसाब से ज़्यादा कर रहा है। और सीता जी को लाया तब, ये जो हजारों नारी को लंका में पकड़ के रख ले, हनुमान जी घूमे तो देखे कि ये गंधर्व कन्या, अप्सरा की कन्या, और ये सब नहीं, कोई सहारा नहीं था, कोई इशारा नहीं था। अब इशारा हो गया, विभीषण आ गए, चलो पार्टी सही आ गए, अब सही पार्टी में जाने का समय है। रावण बोला रहना कि जाना है, देख भैया मार रहा है तू मार ले, अब नहीं चलेगा साथ, तेरा नाश का समय आ गया। चल दिए, समय पहचाने निकल गए। यही काम 6 महीना पहले करते था, कूट देता, मार लाठी के पार देता। समय देख लिए, हमारे आगे प्रभु चल दिए, सच्चे मन से चल दिए, भगवान स्वीकार कर ले। अब नीति तो बतियाया, सुग्रीव नीति बतिया रहे हैं, ए प्रभु अरे शत्रु का भाई है, छलिया है, बांध के रखिए, सब सही है, मैं शरणागत बत्सल हूँ, अरे शरण में आया है। फिर भी चेहरा पर वो खुशी नहीं लाया। मत डरो, एक बाण में लक्ष्मण सारे के सारे राक्षसों का संहार कर डालेगा, तुम घबराओ मत। तो समय को जो पहचाना बम बम हो गया, जो समय को नहीं पहचाना लाचार हो गया, प्रॉब्लम में पड़ गया। समय पहचानिए, और समय का बाप स्वयं हमारे प्रभु हैं। समय तो अनुकूल हो जाएगा, आप प्रभु के अनुकूल हो जाइए। आप प्रभु समय ऊंच नीच भी करते हैं आप ही के सुधार के लिए। वही प्रभु की ताकत पाकर अर्जुन जी महाभारत में क्या नहीं किए, किसको नहीं हराए। और वही जब साथ छूटा तो भीड़ लोग लूट लिया, गोपियों को, प्रभु के जो पटरानियाँ थे वही रह गया उनके पास, वही धनुष है, वही सब चीज़ है। लेकिन उस दिन गांडीव कोई कमाल नहीं किया। जिस गांडीव से ब्रह्मास्त्र चलता था, वो गांडीव से 5 को भीड़ से अपनी रक्षा नहीं कर सकता। क्यों? प्रभु ने कहा तेरा टाइम एक्सपायर हो गया, आउट, आओ भागो, शरण में जाओ, निकलो, कलयुग आ रहा है। तो समय चिन्ह लिए, 5 पांडव चल दिए, भागते हुए निकल गए, चल इज्जत बचाओ। परीक्षित जी सम्हारे, भगवान के बड़े भक्त थे, लेकिन सत्संग स्ट्रॉन्ग नहीं था, धोखा खा गए।
कलयुग ठग लिया, सोना मांग लिया, मुकुट में घुसा करा दिया। तो जिसका सहारा प्रभु है वो सुरक्षित है, उसकी रक्षा होगी। जीवन में बहुत बार हम लोग बैड सिचुएशन में पड़े, खराब परिस्थिति में, अंदर में थोड़ी देर के लिए लगा, अंदर भाव आया, वो साथ हैं वो समझेंगे, रक्षा किए। मन में भाव आया, तेरे सिवा भी कोई है क्या मेरा? कोई इस धरती पे, इस संसार में, ब्रह्मांड में, देवी देवता में, बताओ प्रभु तेरे सिवा कोई है जो मेरी मदद कर सकता हो? या कभी ऐसा है कि मैं आपको छोड़ किसी और से मदद मांगू? नहीं, तुम्हारी मर्जी है तो मदद करो, ना है तो छोड़ दो। देवी देवता और दुनिया के सामने कटोरा नहीं पसारेंगे, तुम जानो तेरा भक्त हो। तो भक्त स्वाभिमान से जीता है। आप साथ हो और भगवान भी दिल की बात देखते हैं, जानते कि ना सच कह रहा, मेरे सिवा इसका कोई नहीं है, ना ही चाहता है ना कोई किसे लेता है। एकदम निश्चलता के साथ भगवान में लग जाइए, तो भी सहारा हो मेरे। तुम्हें वो माता, तुम्हें माता पिता भाई बंधु धन दौलत सब तुम हो, तेरे सिवा मुझे किसी का सहारा चाहिए भी नहीं, चाहिए नहीं चाहिए। मोर दास कहा नर आशा करिए तो कहूँ कहाँ विश्वासा। भक्त आशा भी नहीं करता है, और किया तो फिर भक्त कैसा? तो अपने हृदय में थोड़ा सा विश्वास बढ़ाइए, स्वाभिमान बढ़ाइए। हम साधारण के भक्त नहीं है। ये मंत्री संतरी डीएम कलेक्टर मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के दूत और चपरासियों फूल रहता है, गांठ फूल रहता है, और जिसके इशारे से अनंत ब्रह्मांड बनता है। ये पोल काल्पनिक कोई कहानी नहीं है, ये सच्चाई है। भगवान के भक्त, हम बचपन से भगवान को माने कि मेरे प्रभु पूर्ण सामर्थ्यशाली है। मैं भाग होता है कर्म के अनुसार, नहीं मैं भाग्य को नहीं मानता हूँ, मतलब नहीं मानता हूँ कि मुझे भाग से लेना देना नहीं है। वो समर्थ प्रभु है, वो जो चाहेगा होगा, जो चाहेगा करेगा। और अपने जीवन में अनेकों बार प्रभु की कृपा को महसूस किया। पटना से आ रहे थे, 407 एम्बुलेंस था रेड क्रॉस का, पानी पड़ रहा था 1:30-2 बजे रात में। गाड़ी अचानक एक गड्ढा में पड़ा, गौरी चक से उस तरफ, पीछे रोड में गड्ढा था, और उसका जो बीच में चक्रीय होता है, घूर्णन करता है, वो टूट गया। गाड़ी का स्टीयरिंग फेल, गाड़ी फ्री हो गया। ब्रेक मारे तो नाचने लगा। ड्राइवर बेचारा पीछे सोया हुआ था। बगल में 2 मित्र थे, एक रामानंद बाबू वकील के बेटा और एक उदय जी रघुनाथपुर के। बोले क्या हुआ? बोले ब्रेक फेल, इसका स्टीयरिंग फेल हो गया, क्या कीजिएगा? शरण में चलो भगवान के। मेरे जीवन में ऐसे बहुत घटनाएं घटी थी, इसलिए हम तुरंत शरण में आ। बोला नहीं आप उस तरफ कूदिए, हम लोग इधर कूदते हैं। नहीं बचोगे, कोई नहीं। 70 स्पीड के चाल से गाड़ी चल रहा है। आंख बंद के पलथी मारने, लास्ट मार का कि कूदना नहीं। हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन, प्रभु आप समझो। श्री कृष्णा शरणम का आंख बंद कर लिया। गाड़ी उधर से आ रहा है सीधे इधर, अचानक 90 डिग्री का कोण बना दिया, सीधे ऐसे मुड़ गया। ये पटी पैन था, हरी था, और ऐसे ही सामने एक विशाल बबूल का पेड़ था। गाड़ी सड़क से फाना बबूल के पेड़ पे चढ़ गया। बबूल का पेड़ झुका और पैन को उस तरफ गाड़ी चला गया, बिल्कुल फान गया पैन। जैसी फाना कूदा नीचे से हम चल गए स्टीयरिंग के नीचे, वहीं आंख बंद करके बैठा ले नीचे, जहाँ गियर और ब्रेक होता है, यहाँ आंख बंद करके। हमको पता था कि वो रक्षा कर लेंगे। ऐसे बचपन से मैं गीता पढ़ रहा हूँ और मेरे मन में बैठा हुआ है कि गीता पढ़ने वाला का एक्सीडेंटल डेथ नहीं होता, अकाल मृत्यु नहीं होती है। लेकिन मुझे चिंता थोड़ी सी थी गाड़ी और लोग का कि भगवान अपजस से बचाइएगा, इन लोगों को कुछ छोड़ना। गाड़ी चला गया, यहाँ से 2 किलोमीटर आगे एक गांव था, जाके एक बड़ा अलग में मारा धक्का, खिड़की ले ली। हमारे मित्र उदय जी नीचे गिर गए, थोड़ा सा हल्का चोट लगा। उतरे, प्रणाम किए भगवान को, बोले आपके लिए कौन बड़ा चीज़ था प्रभु, धन्यवाद प्रभु। तो जो प्रहलाद के साथ हो सकता है हम सबके जीवन में घटा। आज भी उस कहानी को लोग स्मरण करते तो कहते ऐसा कैसे समय? अरे यार, उनकी शक्ति अपरंपार है,
वो झूलवा नहीं झूला लेते, कुछ भी कर सकते हैं। अब जहाँ से गाड़ी मुड़ा उसके ठीक 10 टेक पहले एक पुल था, अगर पहले मुड़ता तो पुल में टकरा के एक्सीडेंट होता, 10 टेक आगे गिरता तो 50 पलटी मारता उस गड्ढे में, लेकिन चढ़ा कहाँ बबुल के पेड़ पे, चला गया। एक होम्योपैथी डॉक्टर है यहाँ, डॉक्टर अखिलेश, माधुरी सिन्हा के बगल में, उनके एक मित्र का दांत कबर गया, रात में 12 बजे आए कि ब्लड ही नहीं रुक रहा है, नस कट गया, चलिए न पटना, चले गए। भर्ती कराए बोरिंग रोड चौराहा पे एक डॉक्टर सुनील थे डेंटल, और दवाई लाने जाते थे PMCH वहीं वो खुला था उसके सामने। भोर में लौट रहे थे 4 बजे, बोले देखो आँख लग रहा है, तुम लोग भी बात करते रहना। और संपत चक में आँख धोएं बस याद है। और वहाँ के बाद पभेड़ी आँख खुला, देखिए कि स्टेयरिंग पर हम खराटा मार रहे हैं। 22 किलोमीटर गाड़ी चलती चली आई, दोनों को उठाया, दोनों से तोड़। तो ये सब तो बहुत भगवान के लिए छोटी बात है। 100 मीटर भी गाड़ी नहीं चल सकता है, आँख बंद कर ले कोई तो 100 मीटर नहीं जाएगा। और गाड़ी कितना चला, 22 किलोमीटर चलते हुए चलाया। सुनने वाला कभी विश्वास ही नहीं कर पाएगा, लेकिन भगवान के भक्त है तो कहेगा कि उनके लिए क्या मुश्किल है। खराटा मार रहे हैं स्टीयरिंग पे हम। तो ये सब मेरे मन में बैठा हुआ बात थी कि प्रभु इतने सामर्थ्यशाली हैं, इसलिए भाग्य कर्म ऐसे मैं नहीं फंसता हूँ। लोग कहने लगता है कर्म बड़ा है तो फलना है चिलना है, अरे तुम लोग बतियाओ, हमको मत सुनाओ। मैं तो एक ही लाइन जानता हूँ, मेरा प्रभु समर्थ, पूर्ण समर्थशाली है और वो मेरे साथ है। जैसा मैंने शुरू में कहा, समर्थ प्रभु सिर पे खड़ा, कौन चिंता तो है तात, रिद्धि सिद्धि चरण चुमे, मुक्ति न छोड़े साथ। वो समर्थशाली प्रभु साथ में, इनके साथ वृंदावन गए तो वहाँ मैं इस्कॉन का भी मेंबर हूँ, मैं पास ले लेता हूँ 10 दिन का, वहाँ रहने सहने सब व्यवस्था। तो ऐसे ही हमने दोनों चल दिए। वहाँ गए तो बोले कहाँ रहिएगा, हम बोले श्री राधा रानी को तो पता है ही, कहीं व्यवस्था कर रही होंगी, अब काले चिंता कर रहे, चलिए ना। जहाँ टेम्पू उतारा उतरे। इस्कॉन के जो अध्यक्ष थे उनसे फ़ोन पर बात हो गई, बोले वृंदावन आए हुए हैं, बोले नहीं हम कि जी आ तो गए। अब देखिए कहाँ श्री किशोरी जी की इच्छा हम लोग को उठा रहा है, राधा रानी माँ कहाँ पे आप खड़ा हैं, इस्कॉन के सामने खड़े हैं। बोले बगल में क्या है, कि माँ आश्रम लिखा हुआ है, बड़ा सा आश्रम है, जाइए उसमें पता नहीं तो बच्चों बाबू हैं उसका जो देख रेख करते तो थे, उनको दिए मोबाइल जाके दीजिए। 150 रूम का आश्रम है, सब लगभग खाली था। बोले जहाँ मैंने रही आराम से रही। हम देखिए अब प्लान बना के आते सोचते तो हमने के बाहर हम वहाँ पर छोड़ दे तो सारी व्यवस्था वो किए। जिस छोटा बच्चा को भगवान माँ के गर्भ में रक्षा करते हैं, 9 महीना पालते पोसते हैं, भोजन देते हैं, श्वास देते हैं, उस माँ के अंदर में खुद प्रवेश करके उसकी जीवन की रक्षा करते, वो भगवान अपने भक्त को छोड़ देंगे? ऐसा हो सकता है? आप बस भक्ति कीजिए, आप विश्वास कीजिए, और कौन क्या कहता है मत सुनिए, सुनना ही नहीं। अर्जुन को भगवान कहते हैं, अर्जुन ज्ञान की बात करने लगे हैं पहला अध्याय में, कि कुल खानदान में झगड़ा होगा, वर्ण संकर होगा, ये होगा, भाई मूर्ख चुप रह। अरे मैं स्वामी तेरे सामने, दुनिया का मालिक तेरे साथ हूँ, दिमाग लगाता है मूर्ख। श्रुति भी प्रतिपन्ना तेदा स्था सत्य निश्चला। ये जो इधर उधर की बात सुने, कपोल कल्पित, 2 रुपया के कोई मंगलवार के किताब छाप दिया, कोई बृहस्पतिवार चला दिया, कोई तीज, कोई जितिया, कोई पूजा, कोई वो पूजा, हाथ तेरा के पाखंड बढ़ा दिया समाज में। इसलिए भगवान ने कहा तुझे पकड़ना है तो ईश्वर को पकड़ो, और एक दिन धर्म को भी छोड़कर मुझे पकड़ लो, धर्म के भी चक्कर में ज़्यादा नहीं रहो। क्योंकि दुनिया में इतना धर्म का जाल है और इतना इसमें उलझन है कि भक्त निकल नहीं पाएगा। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। किसी को छत पे जाना है तो सीढ़ी छोड़ना पड़ेगा, अंतिम सीढ़ी पर भी खड़ा तो छत पर नहीं पहुंचेगा। धर्म सीढ़ी है और भगवान छत समझ लीजिए, भगवान को पकड़ना है। अर्जुन कहीं कहीं दिमाग लगाते थे, भगवान बोले कर्ण को मारो, अरे क्या प्रभु बात कर रहे हो, निहत्था है, रथ धसा हुआ है, तो मार। तो कर्ण का अर्जुन सही कह रहा है, आप प्रभु को कैसे करें? देखिए तो अर्जुन को कितना दिमाग है। बोले अर्जुन
भूल गया कि नियम कानून चलता है अच्छे लोग के साथ। तेरे जैसा आता था जो इसके बेटा को छेक के मार दिया 6 गो मिल के, उसमें धर्म कहाँ था? उसे निहत्थे पे टूट पड़ा, लाछा गिरी में आग लगवा दिया पांडवों को, कहाँ था? बीच सभा में द्रौपदी को बेइज्जत कर रहा था, उसमें तुम्हारा धर्म कहाँ था? उसमें तुम्हारे पास कोई मर्यादा नहीं था कि एक नारी को तुम्हें बेइज्जत करे हो? तेरे से अत्याचारी के लिए धर्म नहीं है, तुझे किसी विधि मार दे धर्म है। अर्जुन दिमाग नहीं लगा, जिना प्रभु सही करे, उठाए ठोक दी तीर से। जब प्रभु का आदेश है, कमांडर कह रहा हो साथ है अपने जवान को ठोक दो आतंकवादी को, और कानून बघारे हुजूर बांध के ले चले इसको, ना कानून लड़ेंगे तो बूट ला दे जाओ, तुम ही को ठोक देगा। वो भाषा अपनी बात कर रहा और तुम बात करोगे गौतम बुद्ध बनोगे। है गौतम बुद्ध तुम? लोग कहे गौतम बुद्ध ज्ञान दे दिए, सिद्ध पुरुष थे, उनमें शक्ति था, आंख मिलाते थे तो शेर बाघ बैठ के प्रणाम करता था, और आप वो कुत्ता भुगता है तो भाग चलते हैं। बात की जाए गौतम बुद्ध के, चले जाइएगा। तो स्पष्ट है कि हमें भगवान को पकड़ना है, भगवान की बात मानना है, हमें भगवान से प्रेम करना है। बीच में अब आदमी आ गए, रामायण ढोले चल रहे हैं, रामायण जी से बड़ी प्रेम है, ठीक है, राम जी से प्रेम है नहीं। ढेर आदमी पर कमंडल से इतना प्रेम करते हैं कि कमंडल छू दीजिए, अरे कौन छू दिया, 4 बार मैसेंगे। कमंडल से इतना प्रेम है। ये शरीर क्या है? वो तो कमंडले है, इसको शुद्ध कीजिए। शंख से प्रेम है, आई शंख पर कोई ध्यान नहीं है। किसी को लय ताल में बड़ी, अरे तेरा पढ़े नहीं आता है जी, अरे भाव है ना उसका, पढ़े ना दीजिए। कोई ढोल बजा रहा है तो खाली मिला रहा है, ताधीन धा 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 कर रहा है। आप भगवान में कोई रसे नहीं ले रहा है। ढोल पीटते जा रही है, गांव की महिलाएं बैठ के मार ढोल पीट रही है, कोई भावना नहीं, आप मिलाओ मैं पीट ले जाओ। अरे थोड़ा समझो भी, थोड़ी दिमाग का भी काम लाओ। तो भगवान को पकड़ना है। ये रामायण जी, ये मंदिर, ये कम्बल, ये कमंडल, ये वेश तभी सार्थक है जब इससे हमें भगवान की प्राप्ति हो। हम यहीं फंस गए, गड़बड़ है। घुसुंडे जी कहते हैं कि मुझे ये कौवा के शरीर से भगवान के चरणों में प्रेम मिला, इसलिए मैं कौवा खराब शरीर नहीं मानता हूँ, ये सर्वश्रेष्ठ है, मैं कौवे रहूँगा। और हम लोग क्या कहते हैं कि हम सब दिन बउए बने रहेंगे। हम एकदम बउआ, अरे जवान बनिए, समझदार बनिए। रामायण जी की सार्थकता कब है? ये सीढ़ी है, सीढ़ी। गीता क्या? सीढ़ी है। गुरु क्या है? सीढ़ी है। मार गुरु जी के सेवा में लगे हैं, एको बात नहीं सुनते। भगवान काट दिए, खंडन कर दिए। क्या कर रहे हैं? सब प्रजावासी को बुलाएं। आप लोग तो रामायण पढ़ते हैं, मैं तो कम पढ़ता हूँ, कभी कभी पढ़ता हूँ। गीता जी में विशेष लगाव है, रामायण भी तनी मानी पढ़ लेता हूँ। सुनो, मेरा प्रिय कौन है? कोई मन में सोचा जो जंगल में घोर तपस्या करता है, सोचा ना जो रोज सरजू में 3 घंटा नहाता है, ना जो दिन भर में 2 लाख जाप करता है। वाह, सुनो, भगवान सबकी मन के बात जाने। सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन मानई जोई। मुझे मानता है, मेरी अनुशासन को मानता है। राम राम जप रहा है, रामायण पढ़, राम जी के बातें नहीं सुन रहा है। राम जी क्या कहते हैं? भाई से मिल के रहो, भाई से प्रेम नहीं कर रहे। राम जी क्या कहते हैं? बाप को देवता मानो, बाप की बात सुनो, मुझ पर भरोसा करो। तो हमें भगवान का भक्ति करना है, कमंडल का भक्ति नहीं करना है, मंदिर की भक्ति नहीं करना है। पुजारी नाम क्यों पड़ा? अरे माने दुश्मन, पुजारी पूजा के दुश्मन है, बेचारा फंस गया। महंत से गेल गुजरल कोई नहीं होता है। राम जी जा रहे थे लंका छोड़ के, तो कथा है, बोले देख कोई है, तो एगो कुत्ता था, और वो कुत्ता, या उसमें कथा कोई महंत मार दिया था कुत्ता को। तो राम जी पूछे तुम कुत्ता कैसे बना, तुम्हारी दुर्गति कैसी? बोले हम एक मंदिर के महंत थे और दिन भर भूखते रहते थे। सब अरे पैर धो के आओ, अरे ऐसी प्रणाम करा जाता है, ऐसी घंटी बजता है, ऐसी जल पियल जाता है, दिन भर हम दूसरे के पर भूखते रहते। साहब बन गए कुत्ता।
भाजन में ध्यान नहीं देते थे, वो दूसरे के दिखित रहते थे। अरे ऐसी घुसल आ रहा है, वैसे चप्पल खोल जाता है। इतना भूखे और देखे कि हम घबरा गए। तो बोले तो इसको क्या सजा दे मान। उसको उस व्यक्ति को बोले, कुछ था उसको, बोले इसको मंदिर का महंत बना दीजिए, जाएगा बूटला दे। 99% पुजारी या महंत फंस जाता है, भगवान से प्रेम ना करके वो खाली यही देखे में रहता है, कहने से चकाचक लग रहा है मंदिर वहाँ में, हाँ एने से ये कहने ये पैवा कौन गंदा कर दिया, ये कैसे। भगवान से प्रेम खत्म, अब बाहरी आडंबर में फंस गया। तो ऐसा नहीं करना। इसलिए भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। भक्ति के कोई कंडीशन नहीं है। उजला पहने की लाल, बोलो पहने की हरियर, पैंट पहने की धोती, हम मर्यादा है, पाठ करें धोती अच्छा चलता है। महावीर मंदिर में हम 97 में प्रवचन करते थे, तो जाते थे तो पुजारी जी कहते थे कि धोती पहन लीजिए, तो लपेट लेते थे। ये साथे रहते थे, धोती या कुर्ता इनको दे देते थे, और वहाँ जाके शर्ट पैंट खोल के पहन लेते थे। एक पीताम्बर रखते थे, एक पीला ये, तो बोलते थे धोती आप पिछुआ वाला, वो आता ही नहीं पहनने, बड़ा टेढ़ काम था, बेचारे पहनाते थे। 1 घंटा है ने चुनिया। तो कहते थे कि कैसन साधु है तुम, जैया साधु बन जाएंगे तो कपड़ा की जरूरत नहीं पड़ेगा, ऐसे सिद्ध हो जाएंगे। साध ले वो साधु है, वो मिलिए गए तो फिर कालम जाएंगे खटखटावे गेट आऊँ कर उन्हें घंटे। अपन घर में ना उससे बात करेंगे। अपन घर में कोई भर पेट खा के मस्ती में पड़ा लो, दूसरे के दरवाज़ा खटखटाएगा। जब साधु बन गया, मैंने साध लिया, भगवान मिल गए, तो फिर भेंट कर भगवान आएंगे कि हम कर भगवान से भेंट कर आएंगे। लेकिन उनको अच्छा नहीं लगता था, हम ज़्यादा नहीं दिमाग लगाते थे। तो धीरे धीरे ट्रेन की प्रॉब्लम महसूस होने लगा, तो नहीं निभा, छूट गया। 99 में वृंदावन में भी रहते थे। लेकिन जैसे जैसे समझदारी बढ़े, समझ में आया प्रेम पकड़ो, प्रभु को पकड़ो, बाकी में ज़्यादा दिमाग मत लगा, बाकी फंस जाओगे। इसलिए आप सबके बीच में, आप लोग गृहस्थ इसलिए आए हुए हैं, जितना बनता है जम के संसार का काम करते हैं, और जितना मौका मिलता है खूब भजन करते हैं, ना नहीं करते हैं किसी को। कोई कहते कि मेरे यहाँ 1 घंटा का सत्संग है, तबीयत ठीक भी कभी ना हो तो ही बोलेंगे आएंगे। मेरे बहाने तो कम से कम प्रभु का उच्चारण हो रहा है, कोई लग रहा है, यही असली कमाई मानते हैं। ये जो है ना, ये असली धन हो रहा है, असली कमाई। बाकी तो जो खट रहे ना, ये परिवार और समाज का कर्जा चुका रहे। ये जो आप लोग के बीच में बैठकर भक्ति भजन हो रहा है ना, ये असली कमाई यही है, यही जाएगा साथ, यही प्रभु को खींचेगा, यही है। इसी को समझ लेना। ये समझ में आ गया मुझे। आज 27वां साल चल रहा है भगवान की कृपा से, सत्संग से। यह समझ में आ गया कि कैसों कुछ घाटा भी लगे दुनिया में तो लगे सत्संग करना चाहिए। अब प्रभु निभा रहे, जैसे निभे। कितनों अर्जेंट काहे फंसा रहे, लेकिन 4 बजते मंदिर में प्रयास करते पहुंच जाए, बिगड़े तो दुनिया का काम बिगड़ जाए। ऐसे प्रभु ऐसा कृपा कर देते हैं कि छुट्टी मिल ही जाता है। आपने संकल्प होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। तो ये असली कमाई यही है। जैसे भी है, चुराइए, लूटिए, राम नाम की लूट है, लूट सको तो लूटिए। बैठे 15 मिनट से झुक रहे, अरे 15 मिनट में भगवान का इतना प्यारा नाम है कि 15 मिनट में आप चाहेंगे तो 500 नाम जाप हो जाएगा। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम, राम 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 राम, या राधा राधा। उन नाम को आप गमा रहे, हीरा मोती के फेर में, धन के फेर में। और ये अनमोल नाम, जहाँ मौका मिले लूट लीजिए, जहाँ मौका मिले सत्संग का लग जाइए, पाठ का लग जाइए। कष्ट भी हो रहा हो, खबर हुआ कि आज कहा करके मैंने फलना बाबा के मदद करवाऊँ, हाँ करेंगे, तो पार लगाएंगे प्रभु। जो अच्छा काम शुरू करे उसको सपोर्ट कीजिए, अपने भी कीजिए, अपने भी घर में पाठ का नियम बना लीजिए। 5 अध्याय गीता में कम से कम पढ़ता हूँ, कुछ भी हो जाए। और 1.5 घंटा ध्यान करता हूँ कम से कम, बाकी ज़्यादा हो तो हो जाए। और सप्ताह में 2 दिन कम से कम सत्संग, मंगल और शनिवार, और वो निभा रहे, उनकी कृपा से हो रही है। तो इतना तो कमाई हो रहा है ना, बाकी तो संसार का गुलामी चलिए रहा है, सेवा चल रहा है। वो भी अगर भगवान के लिए कीजिएगा तो सेवा हो गया। मेरे लिए करो तो यज्ञ है, अपने लिए करो तो कर्म में। भगवान कहते हैं यज्ञ अर्थात पुण्यतः लोको हम कर्म बंधना
तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर, परमात्मा की प्राप्ति के लिए जो किया जाए वही यज्ञ है। इसलिए हम सबको समझदारी दिखानी है, समय निकालना पड़ता है। ना चाहेगा तो जिंदगी भर नहीं निकलेगा। ये गांव के ढेर बूढ़ा बूढ़ी गोल हो गए, बेचारों को टाइम ही नहीं मिला, और ढेर नौजवान हैं वो आके भाजन कर रहे हैं, हजारों नाम उनके, लाखों नाम उनके झोला में भर गया है, जाप कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं। क्यों? लगन लगा है। भगवान की ओर बढ़ने के सिर्फ लगन की आवश्यकता है। आपका लगन बाकी काम सब करवा लेगा। लगन आपको 4 बजे भोर में उठाएगा, लगन आपको टाइम दिलवाएगा, लगन 50 बाधा के बाद भी आपको मंदिर में पहुंचा देगा। बस लगन बढ़ाइए। और ये लगन कैसे जगेगा? जब आप समझिएगा कि शरीर इसी के लिए मिला है, यानी भक्ति के लिए मिला है। लगन कब जगेगा? जब पता चलेगा कि शरीर एक दिन छूटने वाला है, संसार छूटने वाला है, ये सब नकली है। ये जितना रिश्ता नाता के अतनी मौसा, ये मौसी, चाचा चाची, ये मेहरारू, ये बाल, ये बच्चा, प्रभु के काम जो ना रहा वो सब बंधन है, मोह माया। उस उभियाना नहीं है, कर्ज लेके हम आए। कोई कर्ज है तो भगवान भेजे, चुकाइए, ले सेवा ले हमसे। और समय चुरा चुरा के अपन कौन है? साधु संत। इसको पहचान लीजिए। दुनिया में संत, भक्त, ग्रंथ और भगवान ये अपने हैं। जब हनुमान जी पहुँचे लंका में तो देखिए राम नाम लिखल, ये मायावी लंका में खड़ा हो गए। उनको पता था कि भक्त होगा तो उठते राम नाम लेगा, उठते राम राम करे लगे। आहा, साधु से कभी काज कहानी नहीं होता। गए अब राम राम भी किए। तो अपना ही चार हैं, भगवान, संत, ग्रंथ और भक्त। ये चार से आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। हो सकता है भक्त गरीब हो, संत गरीब हो, कम पढ़ा लिखा हो, फिर भी आपको लाभ देगा। आशीर्वाद भी दे दिया तो काम हो जाएगा। और इस संसार वाला हो सकता है माला माल हो, बड़ा बड़ा आदमी हो, पद वाला हो, फिर भी आपको लॉस ही लॉस होगा, उससे आपका भला नहीं होगा। ये अगर दिमाग में बैठ जाए मेरा हितैषी कौन है, किससे मेरा लाभ है, तो आपका मन फिर इधर उधर भटकेगा नहीं। केवल आपका मन सत्संग में जाएगा, आपका मन भगवान में जाएगा। तो हम लोग लगभग 1 घंटा सत्संग किए और ये माँ की कृपा है कि हम लोग को मिला है, प्रभु की कृपा है, हम लोग बैठे। और ऐसा नहीं है कि हम लोग केवल नवरात्रा में आ सकते हैं। हम लोग भगवान के प्रेम के भूखे हैं। और ये जो आप लोग कर रहे हैं लगता है मेरा काम है। जब से बात पढ़ा गीता में भगवान की वाणी समझ आई, यह इदम परमम गुह्यम मद भक्ति सुविधास्यते भक्ति मई पराम की तो माम वे सत्य संशय। मेरी भक्ति का प्रचार करने वाला मुझे बहुत प्रिय होता है। अब भागवत में बोले कि मेरे रामनवमी, मेरे जन्माष्टमी जो प्रोग्राम होता है उत्सव मनाओ, लोग को जगाओ। तो आप ये नहीं समझिएगा कि हम लोग आपके काम के लिए आ रहे हैं, नहीं, हम अपने काम के लिए आ रहे हैं। ये आप जो करो मेरा काम है। मेरा बस चले तो दुनिया के हर गांव में मैं रामायण भागवत शुरू करा दूं, सबके लिए नियम बनवा दूं। पावर आ जाए तो बिना रामायण पढ़ ले खाए उसको 4 लाठी मारो, बिना राम नाम जप ले। जे आदमी दूसरा काम करे उसका बांध दो, दिन भर भूखे रख। आया इस काम के लिए करेगा दूसरा काम। इसलिए जो आप कर रहे हैं मेरा काम है। कभी भी बीच में भी आप लोग चाहेंगे, अरे मसौड़ी में मैं इतना सहज में उपलब्ध हूँ ना कि कोई के बेटा के जन्मदिन है तो हमको तभी बुलाएगा जब वो सत्संग रखेगा। हम कहा बाबा सत्संग रखते हैं, प्यार से बाबा ही बोलता है। कोई बुलाएगा कि आज हमारे माता जी के ब्रह्म भोज है, खाए ला बुला रहा है, ना सत्संग रहती कि जब मैक तक रख देना आ जाएंगे। चल देने 5-7 को खोज ले भाग, चल दे 1 घंटा, कुछ नहीं तो सुंदर कांड के पाठ करेंगे। ऐसे मत बुलाओ, लोग से मैं कहता हूँ। आप फिर बुलाओगे तो फॉर्मेलिटी करके आ जाएंगे। इसलिए बीच में भी आप लोग जब चाहेंगे, कभी कोई ऐसा अवसर मिले, देर में भी रख सकते हैं, नाइट में भी रख सकते हैं, हम लोग आएंगे। क्योंकि साल में एक बार बुलाएंगे तो सब आप लोग का भुला जाएगा। सब ताज़ा रखना है। 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, चूँकि आप सब लोग भक्त हैं, खाटी भक्त हैं। भगवान आप लोग पर कृपा कर रहे हैं। बीज आ गया है अंदर में, उसको वृक्ष बनने दीजिए। परम पूज्य गुरुदेव गीताट वहाँ कहते थे कि जैसे छोटा पौधा है, पीपल और बड़ का बीज देखिए,
एक जेब में एक मुट्ठी आ जाएगा, भर जाएगा, इतना माने बीज बोएंगे तो इतना छोटा है पौधा, उसे बकरी खा जाएगा, बच्चा चबा देगा। लेकिन अगर उसकी हम रक्षा कर दें तो इतना विशाल वो वृक्ष तैयार होगा, बट वृक्ष या पीपल का, कि 10 को हाथी बांध दे तो भी कुछ नहीं बिगड़ेगा। ऐसे ही आपके जीवन में भक्ति देवी आ रही हैं, बीज आ गया, आपको अच्छा लग रहा है तो मतलब भक्ति का बीज आ गया। अब इनको रक्षा कीजिए, 4 बजे भोर में उठिए, हनुमान चालीसा पढ़िए, मंदिर आइए, प्रणाम कीजिए, नियम से रहिए, उल्टे पुल्टे चीज़ मत खाइए, ताश फांस के फेर में समय बर्बाद मत कीजिए, उसके जगह पर बैठ के भजन कीजिए, तो पौधा विकसित होने लगेगा। आह, बड़ा आनंद आएगा, आहा प्रभु के नाम, कथा, लीला, आनंद आ रहा है। अभी आप बच्चा है, अभिमान मत कीजिए, अभी छिप के रहिए, यहाँ तो बड़का भक्त हो गए, बकरी खा जाएगा, काला माया खा जाएगा। बढ़ाइए, बढ़ते हुए जब वो पौधा मजबूत हो गया, पहले बकरी से रक्षा हो गया, अब बकरी से नहीं बिगड़ेगा, हो गया भर माथा के, लेकिन नीलगाय खा जाएगा। और बड़ा होने दीजिए, अब थोड़ा बड़ा हो गया है, अब साधारणों जानवर से नहीं हिलेगा, लेकिन हाथी गिरा देगा। और बड़ा होने दीजिए, एक दिन इतना विशाल हो गया जेकरा देह रगड़ना है, और जो जानवर है जिसको कुछ नहीं बिगड़ेगा। ऐसी एक बार भक्ति बेस आपके अंदर में अपने स्वरूप में आ गया। कोई माई के लाल था, तुलसीदास जी को हिला दे, सूरदास जी को हिला दे, मीराबाई को हिला दे, मजाल नहीं था। क्यों? भक्ति के पेड़ पर भगवान का वास होता है, जिसके अंदर भक्ति, उसके साथ भगवान की ताकत है। कौन हिला देगा? प्रभु को हिला देगा। आप तभी तक कमज़ोर हैं जब तक आपके हृदय में भक्ति कमज़ोर है, माया रगड़ देगी। ये भक्ति मजबूत हुआ, अब आप साधारण नहीं हैं जी। आपके लिए प्रभु कहते हैं कि मेरे भक्त मेरा मुकुटमणि है। अब भक्त साधारण नहीं, प्रभु के मुकुट है, प्रभु की भी शान है। भक्तों के चरण रज लेने के लिए भगवान पीछे पीछे चलते हैं। ये भक्ति की महिमा है। इसलिए हम लोग संकल्प लेंगे, जैसे घर की रक्षा करते हैं, शरीर की रक्षा करते हैं, धन की रक्षा करते हैं, ऐसे अपने भक्ति रूपी पौधे का रक्षा करेंगे। इसके लिए हम जाप करेंगे, इसके लिए पाठ करेंगे, इसके लिए कुछ देर एकांत में बैठकर ध्यान करेंगे, और संसार के लोगों से दूर रहेंगे। वो सब बकरी खा जाएगा, मैं करके हमको क्रोध दिलाएगा, निंदा शिकायत से दूर रहेंगे। ऐसे करते करते आपका भक्ति का पौधा बलवान होते जाएगा, आपकी भक्ति बढ़ती जाएगी, और एक दिन आपके इस भक्ति की शक्ति से आपको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। प्रेम से बोले वृंदावन विहारी लाल की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय विघ्न हरण हनुमान, गौरी शंकर सीताराम, गौरी शंकर सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, 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 राधे श्याम जय राधे श्याम।